जय हिंद दोस्तों, मैं दिवांग मिश्रा मैथ्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में जितनी भी चीज़ें पढ़ने की कोशिश की हैं, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, क्योंकि हमने एक आसान एवं साधारण भाषा में समझाने का उसको प्रयास किया है। दोस्तों, हम लोग समय की बात करते हैं कि हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है। ध्यान दीजिए, समय परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति समय के अनुसार खुद को ढालने का प्रयास करता है, खुद को ढालने की कोशिश करता है, जो समय के साथ साथ अपने आप को परिवर्तित करता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन लेवल धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही कंपटीशन भी का लेवल भी ऊपर हो रहा है, वो भी परिवर्तित हो रहा है समय के अनुसार। तो हमको भी उसी के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम और कंपोजिट नंबर को एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर हमने इसको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में समझाने का प्रयास किया है। ध्यान दीजिएगा पुनः, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर संभव हों, जिनके केवल दो ही गुणनखंड हों, या ऐसे नंबर जो केवल एक से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, वह संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं या तो प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, वन एंड इटसेल्फ, मतलब एक और खुद से ही डिवाइड हो, वह संख्या क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर कहलाएंगी। ध्यान दीजिएगा, इसका केवल एक ही जीवन साथी होता है। मान लीजिए मैं 2 लिखूं तो 2 का क्या होगा? 2 × 1 लिख सकता हूं, या तो 1 × 2 लिख सकता हूं। मतलब 2 का जीवन साथी 1 और 1 का जीवन साथी 2। मतलब ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसके अलावा और कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 को मैं क्या लिखूं? 1 × 3 और 3 × 1, मतलब ये इसके साथ और ये इसके साथ। 5 में ऐसे लिखूं, क्या लिख सकता हूँ? 5 × 1, 1 × 5, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकता। क्या मैं जगह का 7 लिखूं तो 1 × 7 या 7 × 1। ध्यान दे रहे होंगे, केवल दो ही फैक्टर संभव है। एक तो या 2 का गुणा 1 में करके मैं 2 प्राप्त कर सकता हूँ, या तो मैं 1 का गुणा 2 में प्राप्त कर सकता हूँ। 3 प्राप्त करने के लिए या तो मैं 1 का गुणा 3 में करके 3 प्राप्त कर सकता हूँ, या तो 3 का गुणा 1 में प्राप्त कर सकता हूँ। मतलब ये 1 दूजे के लिए है, या 2 1 के लिए है, या 1 2 के लिए है। 1 3 के लिए है, 3 1 के लिए है। मतलब इसका केवल 2 ही फैक्टर संभव है, इसका केवल 2 ही गुणनखंड संभव है। ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर में ही अगर मैं बोलूं 1 से लेकर के 20 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो मैं कहूंगा 8। कौन कौन से? 2 3 5 7 11 13 17 19। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। वही मैं कहूँ 20 से लेकर के 40 तक कितने प्राइम नंबर हैं? आप लोगों को सर 19 तक तो हो गया, बचा क्या? 23 29 31 37। कितने? 1 2 3 4। अगर मैं कहूँ 40 से लेकर के 60 तक कितने प्राइम नंबर हैं? आप लोगों को सर 41 43 47 53 57। कितने? 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूँ 60 से लेकर के 80 तक कितने प्राइम नंबर हैं? आप लोग कहोगे सर 61 67 71 73 79। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूँ 80 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप लोग कहोगे सर 80 से लेकर 100 तक 79 तो हो ही गए, बचे क्या?
83, क्या 83, 89 और 97। कितने हो गए? 3, 8 4 12 5 17, 17 3 20, 5 25। कितने? 25। तो ध्यान देंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्राइम नंबर हैं। 1 से लेकर के 20 तक, 20 से लेकर के 40 तक, 40 से लेकर के 60 तक, 60 से लेकर 80 तक, 80 से लेकर 100 तक। तो 1 से लेकर के 20 तक 8 प्राइम नंबर है, 20 से लेकर 40 तक 4 प्राइम नंबर है, 40 से लेकर 60 तक 5 प्राइम नंबर है, और 60 से लेकर 80 तक 5 प्राइम नंबर है, और 80 से लेकर 100 तक 3 प्राइम नंबर है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। कुछ प्राइम नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, 1 से लेकर के कम से कम 40 तक तो आपको याद होने चाहिए। कैसे याद करेंगे? 2 3 5 7 11 13 17 19। क्या? 2 3 5 7 11 13 17 19। 5 बार इसको बोलिए। 2 3 5 7 11 13 17 19। 2 3 5 7 11 13 17 19। वैसे अगर 20 से 40 की बात करूं, 23 29 31 37। अरे महोदय, हम लोगों को तो 10 अंकों का नंबर याद हो जाता है, मोबाइल नंबर याद हो जाता है। ये भी तो 8 अंक क्या है? केवल 8 ही संख्याएं हैं। क्या है? 8 ही संख्याएं। इसमें 4 ही संख्या मतलब 8 ही अंक है। इसमें 10 अंक है, इसमें भी 10 अंक है। लास्ट वाला देखिएगा, 83 89 97। आगे ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या प्राइम नंबर में लिखने के लिए इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन कुछ संख्याएं, जैसे ज्यादातर संभवतः 99% चांसेस रहते हैं कि ये संख्याएं 6n ± 1 के रूप में लिखी रहती हैं, जहां पे n क्या है? 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट। मतलब n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वह इसी रूप में रहें। ध्यान दीजिए, अगर मैं लिखूं 6 बराबर n बराबर 1, तो 6 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 6 1 जा 6 प्लस 1 7, और 6 इंटू 2 6 2 जा 12 प्लस 1 बराबर 13। 7 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है। 6 इंटू 3 प्लस 1 बराबर 6 3 जा 18 प्लस 1 19। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि मैं लिखूं 6 इंटू 4 प्लस 1, क्या हो जाएगा? 25। 25 क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं। यही मैं बात करूं 6 इंटू 8 प्लस 1, क्या हो जाएगा? 49, जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। तो यह संभव नहीं है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है, वह 6n ± 1 के रूप में ही हो। लेकिन 99% चांसेस रहते हैं वह इसी रूप में रहेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा, 40 से ऊपर जितने भी प्राइम नंबर हैं, 40 से ऊपर जितने भी प्राइम नंबर हैं, उन्हें हम लोग n² प्लस n प्लस 41 के रूप में लिख सकते हैं, जहां n बराबर है 0 1 2 3 डॉट। इस रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, n बराबर अगर मैं 0 रखूं, 0 प्लस 41 क्या है? एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर। 1 रखूं, 1 प्लस 41 बराबर क्या? 41 बराबर क्या? 41 42 43 क्या है? एक प्राइम नंबर। 43 क्या है? एक प्राइम नंबर है। अगर मैं 2 रखूं, 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 41 और 6 47 क्या है? एक प्राइम नंबर। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। ध्यान दीजिएगा, दो क्या है? 2 2 1 सबसे छोटा क्या? सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। क्या है? सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अगला लिखिएगा, 3 1 सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या है। क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 5 7 3
लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। दो क्या है? एक सबसे छोटा समअभाज्य संख्या है। 2 इज ए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 3 इज ए स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, 3, 5, 7 3 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगला ध्यान दीजिएगा, किसी परीक्षा में पूछा गया है कि 5 अंकों की, क्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्या बड़ी संख्या है? बड़ी संख्या है। कौन कौन सी होगी? ध्यान दीजिएगा, कौन सी संख्या होगी? ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? आप लोगों को सर 5 टाइम्स 9, 9 9 9 9। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ पहले, 9 9 9 9 7। ये क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ध्यान दीजिएगा, 9 9 9 9 9। क्या? 5 9। ध्यान दीजिए, ये क्या है? 9 से डिविजिबल है, जो कि कभी हो नहीं सकता है। अगर मैं यही बात करूं, अगर मैं बात करूं 9 9 9 9 9 9 9, सॉरी यहाँ 1 होगा, क्योंकि ये जो है ये 9 9 9 7 जो है ये 8 अगर हुआ, ये 2 से डिविजिबल है। अगर मैं ये लिखूं 9 9 9 7, ये जो 7 है वो 19 से डिविजिबल होगा। ये संख्या किससे डिविजिबल होगी? 19 से डिवाइड होगी पूरी की पूरी, इसलिए ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। अगर मैं बात करूं 9 9 9 9 6, ये भी 2 3 से डिवाइड होगी। 9 9 9 9 5, ये 5 से डिवाइड होगी। 9 9 9 9 4, ये 2 से डिवाइड होगी। 9 9 9 9 3, ये 3 से डिवाइड होगी। और 9 9 9 9 2, तो ये 2 से डिवाइड होगी। 9 9 9 एक ही एक संख्या है जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 1। कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, क्यों है ये? क्योंकि अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखी जाए तो 5 टाइम्स 9 जो कि 9 से डिविजिबल है, अगर यहाँ पे अंक की जगह 8 रख दूं, 9 की जगह 8 रख दूं, तो वो 2 से डिविजिबल है। और 4 से 2 से डिविजिबल है, किससे? 2 से डिविजिबल है। और अगर मैं 7 रखूं तो 19 से डिविजिबल है, जो कि कभी नहीं हो सकता है प्राइम नंबर। 9 9 9 6 रखूं तो ये 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्याओं से डिविजिबल है। और प्राइम नंबर क्या कहता है? प्राइम नंबर क्या कहता है? मैं वही नंबर लूंगा जो या तो मेरा साथ, जो मैं खुद रहूं, या तो एक रहे मेरे साथ में। मतलब इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, या तो एक या तो वो खुद। वो केवल 2 ही अंकों से डिवाइड होगा, या तो खुद से डिवाइड होगा, वो 2 ही संख्याओं से डिवाइड होगा, या तो खुद से डिवाइड होगा, या तो एक से डिवाइड होगा, बाकी और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो संख्या कौन सी है? 9 9 9 9 1। यही मैं बात करूं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है? 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यही मैं अगर 1 लिखूं इसके साथ में, कभी भी आप अगर 137 का 37 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1 आएगा। अगर मैं यही 2 लिखूं, क्या 2 लिखूं तो क्या होगा? इसमें 2 लिखूं तो ये 2 से डिवाइजिबल होगा, ये कभी नहीं हो सकता। यह मैं लिखूं 1003, क्या 10,003 लिखने की कोशिश करूं तो किससे डिवाइड होगा? 10,003 अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, ये किससे डिवाइड होगा? आप लोग कहोगे सर ये 7 से डिवाइड होगा। ये मैं यहाँ 4 लिखूं तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड, मतलब अन्य किसी नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। यही मैं अगर 5 लिखूं तो ये 5 से डिवाइड होगा। यदि मैं 6 लिखूं तो भी डिवाइड होगा, और 7 लिखूं तो ये किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा।
मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 1007। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10,007 है। 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99991। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। आगे देखिएगा। हम लोग अब अभाज्य संख्या पहचानना सीखेंगे। कैसे कोई अभाज्य संख्या पहचान सकते कि वो अभाज्य संख्या है कि नहीं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई अंक, मान लीजिए मैं पूछता हूं आपसे, 37 एक अभाज्य संख्या है। 37 एक अभाज्य संख्या है। कैसे चेक करेंगे है कि नहीं? ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई संख्या n है। मान लीजिए कोई संख्या n है जो कि दिया रहेगा। मान लीजिए कोई संख्या n है जो दिया गया है। हम अपने मन से कोई संख्या मानेंगे x और उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। कोई संख्या हम लोग x मानेंगे, उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब चेक करेंगे क्या जो दी गई संख्या है, चेक करेंगे दी गई संख्या हमेशा जो स्क्वायर होगा, जिसका आप लोग स्क्वायर करेंगे, वह हमेशा दी गई संख्या से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या n दिया रहेगा, उसे आप लोग लिखेंगे, अपने मन से एक संख्या मानेंगे, ऐसी संख्या मानेंगे जिसका वर्ग करने पर जो दी गई संख्या है उससे बड़ी या बराबर होनी चाहिए। क्या? उससे बड़ी या बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम लोग x से कम जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं, उससे हम लोग n से डिवाइड करेंगे। n से प्राइम नंबर हैं, जितने भी x से कम जितने भी प्राइम नंबर हैं, n से डिवाइड करेंगे। क्या? n से डिवाइड करेंगे। यदि n इनमें किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो यह जो संख्या दी गई है n, वह कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। क्या 37 दिया है? क्या 37 दिया है? हमने क्या बोला? n कोई संख्या दी रहेगी, एक्स स्क्वायर कोई हम लोग x मानेंगे, जिसका वर्ग करने पर जो दी गई संख्या है उससे बड़ी या बराबर होनी चाहिए। 37 है, 37 से कम 36 होता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, जो कि इससे कम है, तो हम लोग कितनी बार ले जाएंगे? 7 बार। 7 का स्क्वायर करेंगे। क्या? 7 का स्क्वायर हमेशा इससे बड़ा है, बराबर होना चाहिए। मतलब 49 आया। 49 क्या है? 37 से बड़ा। ठीक, 7 से कम। क्या? 7 से कम हम लोग प्राइम नंबर लिखेंगे। क्या दिया गया है? 7। 7 से कम कितने प्राइम नंबर हैं? पहला 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5। 2 3 5 जो दी गई संख्या है उसे हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या? 35। क्या? 35/2। क्या कभी 2 से डिवाइड होगा? कभी नहीं होगा। 35/3। क्या 3 से डिवाइड होगा? 5 3 8। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जितनी भी संख्या दी गई हैं उनके अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होता है तभी वह संख्या 3 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। 5 की बात करूं, 35 दिया गया है। क्या दिया गया है? 37 है। 37 दिया गया, 37 5 से क्या डिवाइड होता है? आप लोग कहोगे सर कभी नहीं होगा। मतलब 37 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अगला देखिएगा। अगर मैं कहूं 137 एक अभाज्य संख्या है। क्या? 137 एक अभाज्य संख्या है। फिर वही कॉन्सेप्ट, 137 यहाँ मैंने n लिखा था। n जो होगा एक्स स्क्वायर से छोटा होगा या बराबर होगा। मतलब एक्स स्क्वायर n से बड़ा या बराबर होना चाहिए। 137 लूंगा। अगर मैं 12 का स्क्वायर करूं, यदि मैं 13 का स्क्वायर करता हूं 169, इससे बहुत ज्यादा जाएगा। 11 का स्क्वायर करूंगा 121, इससे बहुत कम जाएगा। मतलब 12 का स्क्वायर करूंगा 144 आएगा, जो कि इससे बड़ा होगा। तो संख्या कौन सी होगी? 12। 12 का स्क्वायर करूंगा, यदि 12 का स्क्वायर करने पर 12 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 144, जो कि 137 से क्या है? बड़ा है।
अब 12 से कम जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको मैं लिखूंगा। कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर से ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या n दी रहेगी, हम लोग एक x मानेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। ऐसी संख्या मानेंगे जिनका वर्ग करने पर जो दी गई संख्या है उससे बड़ी या बराबर आनी चाहिए। फिर जो भी संख्या माने रहेंगे उससे कम जितने भी प्राइम नंबर हैं उन्हें लिखेंगे क्या 2, 3, 5, 7, 11 और जो दी गई संख्या है उससे डिवाइड करेंगे। अगर मैं 137 को 2 से डिवाइड करूंगा कभी नहीं डिवाइड होगा। 137 को 3 से डिवाइड करूंगा, 137 को 5 से डिवाइड करूंगा, 137 को 7 से डिवाइड करूंगा, 137 को 11 से डिवाइड करूंगा। क्या 2 137 से डिवाइड करेगा? कभी नहीं करेगा। 3 137 से डिवाइड करेगा? कभी नहीं करेगा। 5 137 से डिवाइड करेगा? कभी नहीं करेगा। 7 137 से डिवाइड करेगा? 7 7 का नाम 7 6 13 67 जा रहा है, कभी नहीं डिवाइड करेगा। 11 का नाम 11 से 38 हो रहा है, कभी नहीं डिवाइड करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। मतलब 137 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यदि मैं यही लिखूं 149 एक अभाज्य संख्या है। क्या 149 एक अभाज्य संख्या है? हम लोग कहोगे सर चेक कर लेते हैं। क्या 149 दिया गया है। हमने यहाँ क्या लिखा था? कोई n दिया रहेगा, हम लोग x मानेंगे, x का स्क्वायर करने पर चेक करेंगे जो दी गई संख्या है क्या उससे बड़ी है कि नहीं। 149 12 का स्क्वायर करूंगा 144 कम हो रहा है, 149 से कम है। 13 का स्क्वायर करूंगा, किसका? 13 का स्क्वायर यदि मैं करूँ 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। क्या होता है? 169 149 क्या 169 क्या 149 से बड़ा है? आप लोग कहोगे हाँ सर। तो मैंने संख्या क्या लिखी? 13 लिखी है। तो 13 से कम जितने भी प्राइम नंबर हैं कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11। चेक करेंगे क्या डिवाइड है? 149/2 149/2 क्या डिवाइड कर रहा है? नहीं डिवाइड करेगा। 149/3 क्या इसको डिवाइड करेगा? 9 4 13 1 14 कभी नहीं डिवाइड करेगा। 149/5 149/5 क्या डिवाइड करेगा? कभी नहीं डिवाइड करेगा। 149/7 7 दूनी 14 9 शेष बच जाएगा, कभी नहीं डिवाइड करेगा। 149/11 क्या इसको डिवाइड करेगा? 11 का नंबर 11 3 बचा 39 हो जाएगा, कभी नहीं डिवाइड करेगा। मतलब 149 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि दी गई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं। एक प्रश्न पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याएं हैं। निम्नलिखित में से एक अभाज्य संख्या है। आपको ऑप्शन दिया है 137 पहला, दूसरा 147, तीसरा 159, चौथा 135। ध्यान दीजिए कि 137 अभी हमने चेक किया, 137 तो अभाज्य संख्या है। 147 को देखने की कोशिश करेंगे। 147 कोई संख्या दी गई है, मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ। कोई संख्या n दी रहेगी, अपने मन से हम लोग कोई संख्या मानेंगे, उसका वर्ग करेंगे। यदि वर्ग करने पर ऐसा आना चाहिए कि वो जो संख्या दी गई है उससे वर्ग किया गया जो भी संख्या है वह बड़ी होनी चाहिए। 147 है, 12 का स्क्वायर करके 144, इससे कम जाएगा। इसका स्क्वायर करूंगा 13 का स्क्वायर करूंगा 169, जो किससे क्या है? बड़ा है। संख्या मैंने क्या मानी? 13 से कम जितने भी प्राइम नंबर है उन्हें मैं लिखूंगा 2, 3, 5, 7, 11। 2, 3, 5, 7, 11 जो क्या दिया गया है? 2 क्या 147/2 147/2 कभी डिवाइड नहीं करेगा। 147/3 7 4 11 एक बार क्या डिवाइड करेगा? 3 चौक 12 और 3 9 27। मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 7 से भी डिविजिबल होगा, ये 7 से भी डिविजिबल होगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब 147 क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। 159 को मैं चेक करूं, यदि मैं 159 को चेक करूं 159 की चेक करूं क्या 159 क्या दिया गया है? 159। यहां मैं लिखूं n कोई संख्या है, मैं मानूंगा x स्क्वायर, जो भी संख्या दी रहेगी वो इससे
बड़ी होनी चाहिए। क्या 159 में मानूं तो क्या 12 बरहियाँ 144 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 13 तरहियाँ 169 क्या लूंगा, 13 का स्क्वायर करूंगा 169 जो होगा वो हमेशा 159 से बड़ी होगी। होगी कि नहीं होगी, आप लोग कहोगे सर बड़ी होगी। क्या सिर्फ 13 से मैं मानूंगा, 13 से कम जितने भी अभाज्य संख्या उन्हें लिखूंगा क्या हो जाएंगी, 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13, 13 नहीं लूंगा। क्या 2 3 5 7 11, इसे मैं डिवाइड करूंगा किससे, 159 को यदि मैं दो से डिवाइड करूँ नहीं डिवाइड होगा। 159 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 5 15 3 3 9 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, उल्टा चला गया। मतलब ये क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं। उसी तरीके से मैं अगर 135 को भी चेक करूँ, इसको 135 को भी चेक करने की कोशिश करूँ, क्या अभाज्य संख्या है 135, इससे कम, इससे बड़ी, क्या 12 बढ़ाइए 144, 11 करूंगे 131 इससे कम जाएगा, 13 करूंगा 169 इससे बहुत ज्यादा चला जाएगा, बचा क्या 12 का स्क्वायर करूंगा 144, क्या 12 का स्क्वायर करूंगा 144। इसके नजदीक ही रहना चाहिए, नहीं 14 के लेके चले जाइए आप, 13 के लेके चले जाइए, ऐसा नहीं है, इसके नजदीक ही रहना चाहिए। 12 बढ़ाइए 144, 135 है 144 क्या इससे बड़ा है, आप लोग कहोगे यहाँ से बड़ा है। मैंने किसका लिया था 12 से कम जितने प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7, 2 3 5 7 11, क्या ये डिवाइड है, आप लोग कहोगे यहाँ सर देखिए 135 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा ये नहीं होगा, यदि मैं 135 को 3 से डिवाइड करूंगा फिर भी नहीं होगा, यदि मैं 135 को 5 से डिवाइड करता हूँ 5 दूनी 10 5 सते 35 डिवाइड है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। उम्मीद है आपको अभाज्य संख्या भी अब फाइंड करना आ गया होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, क्या कंपोजिट नंबर, क्या चीज, कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 9, कोई संख्या लिखूँ 9 किससे डिवाइड है, पहले तो 3 से डिवाइड है, एक तो 9 से डिवाइड है, एक तो 1 से डिवाइड है, मतलब 3 इंटू 3 लिखूंगा फिर भी 9 आएगा, 9 इंटू 1 लिखूंगा फिर भी 9 आएगा, 1 इंटू 9 लिखूंगा फिर भी 9 आएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब इसके कई ढेर सारे हैं, क्या कई ढेर सारे हैं, वहां पे केवल एक सेटिंग थी, यहाँ इनकी कई ढेर सारी सेटिंग्स है। बात समझ में आ रही है, आगे ध्यान दीजिएगा। कंपोजिट नंबर कौन कौन से, 4 6 8 9 10 12 14, सबसे छोटा, क्या सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगी। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 होगी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। ये आपको ध्यान में रखना है। दिया भी जाता है, प्रश्न दिया जाता है कि कोई संख्या है, क्या कोई संख्या है, मान लीजिए 2 है 3 है x 7 2 को सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाजित करने पर शेष, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाजित किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का
मान ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी, वो है 9। मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि संख्याओं का सम जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 + 3 + x + 7 + 2, 7 2 9, ये तो हट गया, बचा क्या 2 3, क्या बचा यहाँ पे 5, 2 3, क्या बचा यहाँ पे 3 2 5, 3 2 5 4 9, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 4 या 5। बात सुन भाई, मतलब हमको ये पता रहना चाहिए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, वो है 9, तभी हम लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग जब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो उसमें ये आसानी से समझने का प्रयास करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अगला ध्यान दीजिएगा, को प्राइम नंबर। क्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम। क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम। क्या, रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम या तो हिंदी बोले सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या होगा, ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसमें केवल 1 कॉमन हो, जिसमें केवल 1 कॉमन हो। मतलब एक डिब्बा में बनाऊं, एक छोटा बॉक्स बनाऊं, क्या 3 7, मतलब जिसमें केवल एक ही गुण मिलते हो, जिसमें केवल एक ही गुण मिलते हो। हमेशा देखेंगे ये संख्या ऐसा लगेगा जैसे एक संख्या रूठी है, दूसरी संख्या उसे मनाने का प्रयास करिए, एक दूसरे के मुंह को पीछे करके ऐसे करके बैठे रहेंगे। ठीक, बात सुन आ रही है, इस तरीके से करके बैठे रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा लग रहा है जैसे 3 को 7 मनाने की कोशिश कर रहा है। अगर देखिए 7 9, क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन है नहीं। देखिएगा 7 × 1 और 9 × 1, क्या केवल 1 ही कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे 7 को 9 मनाने का प्रयास कर रहा है। अगला देखिएगा 8 × 8 13, 8 13, 8 और 13 में क्या कॉमन है, केवल एक कॉमन है। ऐसा लग रहा है जैसे 8 को 13 मनाने का प्रयास कर रहा है। अगला देखिएगा 19 17, 19 17, ऐसा लग रहा है जैसे 17 19 को मनाने का प्रयास कर रहा है। ये इससे रूठ के बैठो। ध्यान दीजिएगा कितना, इसमें भी क्या कॉमन है, केवल एक कॉमन है। इनका एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा, एक होगा। उम्मीद करता हूं आपको प्राइम नंबर भी समझ में आएगा, समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि P और Q दो को प्राइम नंबर हैं, क्या को प्राइम नंबर हैं, तो इनका एलसीएम होगा, तो इनका एलसीएम होगा। इनका एलसीएम क्या होगा, हमेशा इनका प्रोडक्ट P × Q। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैं लिखूं 2, 3, इसमें एलसीएम कितना है 1 है। यदि मैं इसका एलसीएम लिखना चाहूँ, एलसीएम लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा 2 × 3, 2 × 3 = 6। और यदि मैं एचसीएफ कहूँ, क्या एचसीएफ कहूँ तो कितना आएगा 1। कभी कभी पूछ लेता है कि इनके एलसीएम और एचसीएफ में अंतर बताइए, अंतर क्या हो जाएगा, अंतर एलसीएम कितना है 6 और 1, 6 में से 1 गया 5। इतने प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। पहला पहचानने के लिए क्या पूछेगा, पहला क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से को प्राइम नंबर है, मतलब उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, उसमें केवल एक कॉमन होगा, बाकी अब कुछ कॉमन नहीं होगा। और ध्यान देंगे कि ऐसा लगेगा जैसे एक संख्या दूसरी संख्या को मनाने का प्रयास कर रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से रूठी से नजर आती है, उसमें केवल एक ही गुण मिलते हैं, क्या वो केवल एक कॉमन देगा, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं देगा। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है कि यदि P और Q को प्राइम नंबर हैं, यदि P और Q दो को प्राइम नंबर हैं, तो आप बताइए कि उनका एलसीएम क्या होगा, हमेशा उनका प्रोडक्ट होगा। एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा, या तो उनके बीच में अंतर पूछ लेगा, आप लोग एलसीएम प्रोडक्ट करके निकाल दीजिए। एचसीएफ क्या निकालेंगे,
एक ही होगा और उसमें से घटाएंगे, मतलब जो भी एलसीएम आएगा उससे एक कम कर देंगे, वो उनका अंतर होगा। ध्यान दीजिएगा। क्या ट्विंस नंबर, क्या चीज, ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम क्या होता है? ऐसी संख्या जो दो दो की गैप हो। आप लोग कोरोना काल में सुने होंगे कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, यहाँ क्या है, 2 गज की दूरी संख्याओं में है जरूरी। क्या, ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद कर लीजिए, ट्विंस प्राइम में क्या, 2 गज की दूरी संख्याओं में है जरूरी। 2 गज की दूरी संख्याओं में है जरूरी। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं 3,5, कितने का गैप है? आप लोग कहोगे सर 2 का गैप है। ट्विंस प्राइम में कितने गैप होना चाहिए? 2 का गैप होना चाहिए। 3 5, यह मैं लिखूं 7 9, यह मैं लिखूं 11 13, अगला मैं लिखूं 17 19, अगला मैं लिखूं 5 7। क्या 2 का गैप है? आप लोग कहोगे जी सर 2 का ही गैप है। मतलब फिर से ध्यान दीजिएगा, याद करने का तरीका क्या है, 2 गज की दूरी संख्याओं में है जरूरी, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? ट्विंस प्राइम नंबर कहलाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई हो। आइए हम लोग कुछ जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उससे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान जिसके लिए x का मान x प्लस 1, क्या x का मान x प्लस 1 का मान x प्लस 1 और x प्लस 3 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन है 2, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन हो गया 3, तीसरा ऑप्शन हो गया 4, चौथा ऑप्शन हो गया 5। क्या दिया गया है? x प्लस 1। ज्यादातर इसे ऑप्शन से करने का प्रयास किया करिए। क्या 2 है, 2 में 1 जोड़ूंगा 3, तो फिर 2 में 3 जोड़ूंगा 5, 2 3 5। हमने देखा 2 3 5 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, मतलब ये सही हो जाएगा। यदि मैं 3 लिखूं, 3 1 3 और 3 1 4, 4 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या नहीं होगी, वह एक भाज्य संख्या हो जाएगी। यदि मैं 4 लिखूं, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या हो जाएगी। 5 में लेना चाहूँ तो 5 5 1 6, 6 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या होगा, जो कि ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या अगला प्रश्न देखिएगा, आपके द्वारा प्रश्न तैयार मैं अपने हाथों से करता हूं। क्या होगा? यदि n स्क्वायर माइनस का 33, n स्क्वायर माइनस का 31 और n स्क्वायर माइनस का 29 अभाज्य संख्या है। क्या? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो n की संभावित मानों की संख्या है। n क्या हो सकता है? संभावित मानों की संख्या है। n के संभावित मानों की संख्या है, जहां n क्या है? n नेचुरल नंबर है। क्या? n प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक, सॉरी, n क्या है? इंटीजर नंबर है। पूर्णांक संख्या। ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है हमारे पास। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन हमारे पास दिया गया है 2 3 6 5। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग संख्या को लिखने की कोशिश करेंगे। क्या लिखी गई है? n स्क्वायर माइनस का 33, n स्क्वायर माइनस का 31, n स्क्वायर माइनस का 29। क्या देखिए, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है। क्या? n स्क्वायर में से n स्क्वायर घटाएंगे, खत्म। 33 और 31 के बीच में 2 का गैप,
31 और 29 के बीच में 2 का गैप है, मतलब हम क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव है, क्या है, लगातार है। तो मैंने अभी पीछे बताया आपको कि 3 लगातार अभाज्य संख्याएं केवल एक ही हैं, तो कौन सी हैं, पहला 2, पहला 3, क्या 3, 5 और 7, कौन कौन सी, 3, 5, 7, कौन सी, 3, 5, 7, ठीक। देखिएगा मतलब ये किस रूप में रही होंगी, मतलब 3 और 5 और 7 के रूप में रही होंगी। यदि मैं लिखूं ऐसी संख्या को लेंगे जिनका पूर्ण वर्ग बने। ध्यान दीजिए, यदि मैं n स्क्वायर माइनस 33 बराबर क्या लूँ 3, तो n बराबर क्या हो जाएगा 36, n स्क्वायर बराबर, और n बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6, क्योंकि इसका अगर मैं रूट लूंगा, इन दोनों का रूट लूंगा तो कितना आएगा प्लस माइनस 6। तो n की वैल्यू क्या आई, एक तो प्लस माइनस 6। यदि मैं n स्क्वायर माइनस का 31 बराबर 5 लूँ, तो n बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 36, जो कि वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 6। यदि मैं n स्क्वायर माइनस 29 बराबर 7 लूँ, तो n बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6। मतलब दो, कितने, 2 मान संभावित हैं, n के संभावित मानों की संख्या, n के केवल 2 ही मान संभावित हैं। या तो मैं n बराबर 6 लिख सकता हूँ, या तो मैं n बराबर माइनस 6 लिख सकता हूँ। क्या, या तो मैं n बराबर 6 लिख सकता हूँ, या तो मैं n बराबर माइनस 6 लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिए, पहले मैं नेचुरल नंबर लिखा था, पहले मैं नेचुरल नंबर लिखा था, प्राकृतिक संख्या लिखी थी, तब क्या होता, केवल एक ही मान संभव होता, माइनस 6 हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस 6 नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं वहां नेचुरल नंबर लिखा रहता, प्राकृतिक संख्या लिख के दे दे, तो केवल एक ही मान संभव है, क्योंकि माइनस 6 को नेचुरल नंबर अपने अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए केवल एक ही मान संभव होगा। लेकिन यदि पूर्णांक संख्या दी गई है, यदि पूर्णांक संख्या दी गई है, तो हमारे पास n के 2 मान हो सकते हैं, एक प्लस 6 और एक माइनस 6, जिनके लिए ये संख्याएं एक अभाज्य संख्या बनेंगी और कॉन्जुगेट रहेंगी। क्या होंगी, लगातार रहेंगी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगी। क्या रहेंगी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगी, लगातार संख्याएं होंगी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, यदि मैं कहूं 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, 3 अभाज्य संख्या का योगफल 100 है, इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो संख्या बताइए, तो संख्या बताइए कौन कौन सी संख्याएं हैं वो जिनका योग करने पर 100 है। 3 अभाज्य संख्या का योगफल 100 है, इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो संख्या बताइए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने जीनियस मूवी देखी होगी, उसमें बताता है कि 3 विषम संख्याओं का सम, 3 विषम संख्याओं का सम कभी भी, 3 विषम संख्याओं का योग कभी भी एक संख्या नहीं बन सकती है। मतलब यदि मैं लिखूं ये ऑड नंबर है प्लस ऑड नंबर है प्लस ऑड नंबर है, तो ये कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, इवन नंबर नहीं हो सकता है कभी भी। 3 अभाज्य संख्या, क्योंकि सभी क्या हैं, अभाज्य संख्या है, 2 को छोड़ करके जितनी भी संख्या है सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, सभी क्या है, विषम संख्या है। अभाज्य संख्या में बात करूं, 2 को छोड़ करके 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि सम भी है और छोटा भी है। बाकी जितनी भी संख्याएं लिखी जाएंगी वो सभी क्या है, एक विषम नंबर है। क्या है, विषम संख्या है। तो कभी भी 3 ऑड नंबर का सम इवन नहीं हो सकता। जैसे मैं लिखूं 3, 5 और 7, 5, 3, 8, 7, 15, क्या कभी इवन आया, कभी नहीं।
यदि मैं लिखूं 3 7 9, 9 7 16 3 19, क्या कभी इवन आया? कभी नहीं, कभी इवन नहीं आएगा। यह ध्यान दीजिए क्या कहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। मतलब यदि पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 36। पहली संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 36 होगी। यहाँ से पहली संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक, मतलब पहली संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या x प्लस 36 होगी। तो ये क्या होंगी? ये भी ऑड होगा, ये भी कहीं कहीं ऑड होगा, ये भी कहीं कहीं ऑड होगा। मतलब हमको कहीं केवल इवन की जरूरत होगी, और इवन केवल 2 ही है। इवन कोई केवल 2 ही है। ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया। तो मतलब हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? एक इवन नंबर चाहिए। क्या? एक इवन नंबर चाहिए। मतलब ऑड प्लस इवन जोड़ूंगा तभी जाके एक इवन नंबर आएगा। जैसे मैं यहाँ लिखूं 2 प्लस 3 प्लस 5, 5 3 8 2 10, तभी जाके एक इवन नंबर आया, वरना नहीं आ सकता है। ऑड प्लस इवन बराबर इवन नंबर होगा। ऑड नंबर क्या? x प्लस 36 प्लस इवन नंबर मैंने 2 माना था। हमारा क्या सम क्या आया था? 100 आया था। 100 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 36 2 38। 100 में से यदि मैं 38 घटाऊं, यहाँ क्या बचा? 2x बराबर 100 माइनस 38। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 3 गया 6। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 62, और x बराबर क्या आ जाएगा? 31। यदि मैं इस संख्या में लिखूं, पहली संख्या क्या हो जाएगी? 31, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 31 में यदि मैं 36 जोड़ूं, 31 प्लस 36, 6 1 7, 6 1 7 और 3 3 6, 31 67, और एक इवन नंबर क्या हो जाएगा? 2। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं? 31 67 और 2। यही 3 संख्याएं संभव हैं जिनका योग करने पर 100 आएगा। ये 2 मैंने क्यों लिया? अभी मैंने बताया कि 3 विषम संख्याओं का योग कभी सम संख्या नहीं हो सकता। उसे सम संख्या बनाने के लिए मुझे कोई एक सम संख्या लेनी पड़ेगी, और 2 ही एक अभाज्य संख्याओं में सम संख्या है, बाकी और कोई भी सम संख्या नहीं। उम्मीद करता हूं मैं जितना आप लोगों को पढ़ाया हूं उतना आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इसे आगे शेयर करिएगा। धन्यवाद।